मुझे तो बोलना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, अभी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, नाज, अभी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो हेलो ओके क्लास,
हेलो। ओके क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी में क्या क्या लिखना है ना। प्रैक्टिकल कॉपीज में आपने किस तरह बनानी। सुन रहे हैं ना क्लास, आवाज आ रही है ना? फातिमा, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। ओके, तो क्लास जो है आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल की एक कॉपी बनानी है। ठीक है, उसमें जो है डिफरेंट प्रोसीजर्स लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है हमें बैक्टीरिया का जो है वो डिस्कस करना है, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आप पॉइंट्स लिखते जाएंगे, आपने अपनी कॉपीज में बनाना क्या क्या है। सबसे पहले जो है बैक्टीरिया को हम डिफाइन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखकर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखना है। उसमें जो है उसके टू टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में आपने जो है प्रोकैरियोट्स में आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया होगा ना, पढ़ लिया आप लोगों ने। तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आता है, तो हमने बेसिकली बैक्टीरिया को लेकर जो है प्रैक्टिकल्स में चलना है। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में ये आपने डिस्कस करना, लिखना है। ठीक है, बैक्टीरिया में करके फिर उसके बाद है बैक्टीरिया को हम हाउ वी कैन आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसमें आपने बैक्टीरिया के बारे में लिखना है। बैक्टीरिया को ये लिखना है कि देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ये आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कुछ स्टेन्स चाहिए होते हैं। क्लास सुन रहे हैं ना आप लोग? ओके, आप लोगों ने बना ली है बुशरा अशरफ? आपने जस्ट बनाई है या बाकी बच्चों ने भी बना ली है? बुशरा, वो अभी मुझे शेयर करें जो आपने प्रीवियस क्लास से सैंपल लिया है। बुशरा, ग्रुप पे मुझे अभी सेंड करें ताकि मैं वो साथ साथ देखती जाऊँ। आरिफा, बुशरा, जो भी अभी जिसके पास भी वो है, सैंपल है, कंटेंट्स हैं, वो अभी मुझे सेंड करें ग्रुप में। मरियम, मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की। मरियम, आप सुन रही हैं?
ओके, कॉपी आपकी हॉस्टल है बट कंटेंट भी नहीं है, उसकी कोई पिक्चर नहीं है आपके पास? किसी के पास उस कंटेंट की पिक्चर है? मरियम, मैं आपको बता रही हूँ, कॉपी की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कॉपी की। ओके, तो मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट किस तरह करना है। अच्छा, आप लोग देखें, मतलब जस्ट आपने बनाई है, बाकी बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई, ठीक है? तो स्टार्ट जो है आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करना है, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जब आप उसको डिफाइन करेंगे तो उसमें आप ये लिखेंगे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब स्मॉल होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, डिफाइन करेंगे डेफिनेशन में, ठीक है? तो उसमें जो है वो बताएंगे कि उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट्स में जो है वो बैक्टीरिया आएंगे। ये आपका एक लेक्चर होगा बैक्टीरियोलॉजी का, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, ठीक है? उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, सही है? वो आपने लिखना है। इसके ये होगी उसके मतलब उसमें आएंगे हम, प्रोकैरियोट्स में जाएंगे बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसके लिए हम देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा लैब्स में कुछ देखने के लिए जो है इन्हें हम कलरिंग करते हैं, स्टेन करते हैं। तो अब देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो हमें चाहिए वो माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है? अब इसकी ग्रोथ करने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है, कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। इंक्यूबेटर चाहिए, ठीक है, जिसपे हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जो उसका रिक्वायरेबल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वो उसे प्रोवाइड करते हैं, इंक्यूबेटर देते हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ और हमें क्या चाहिए होती है? पेट्री डिशेस चाहिए होती है, ग्लास स्लाइड्स चाहिए होती हैं, ग्लास कवर चाहिए होते हैं स्टेनिंग के लिए, ठीक है? ग्राम स्टेन करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उनमें आपने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में रिक्वायर्ड आइटम्स में नेम्स आएंगे, लिस्ट करने होते हैं। ग्लास कवर चाहिए होते हैं, ठीक है? ग्लास स्लाइड्स जो होती हैं जिसके ऊपर बैक्टीरिया का जो है हम सैंपल छोटा सा रख कर, सैंपल रख कर उससे जो है वो हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, वॉश आउट करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स करते हैं ग्राम स्टेनिंग के, ठीक है? ठीक है, हाँ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस करते हैं सीक्वेंस में जाके, इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स लिखने हैं, ठीक है? क्या क्या माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर्स, ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं, ग्लास स्लाइड्स चाहिए होती है, पेट्री डिशेस चाहिए होती है, ठीक है? हॉट एयर ओवन चाहिए होता है। ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों ने लिखनी है स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है? हॉट एयर ओवन और ये चीजें चाहिए होती है, उनका आपने साथ में थोड़ा थोड़ा लिखना है, पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे इंक्यूबेटर हमें क्यों रिक्वायर्ड है, हॉट एयर ओवन क्यों रिक्वायर्ड है, माइक्रोस्कोप क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है? उसके बाद हम ग्राम स्टेनिंग पर आएंगे कि बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, बट उसको उससे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? बैक्टीरिया कलरलेस बैक्टीरिया होता है, ठीक है? कि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा होता, कलरलेस होता है ना, तो इसलिए उसको उसकी विजिबिलिटी के लिए जो है हम उससे कलरिंग करते हैं, जिसे स्टेनिंग कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है? सारे बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेनिंग से होंगे। तो हमने ग्राम स्टेनिंग का पूरा एक प्रोटोकॉल आपने लिखना है, उसके जो स्टेप्स हैं वो आपने वन बाय वन करके लिखना है, ठीक है? उसमें यूज होने वाली डाइस लिखनी है कि कौन कौन से स्टेन्स यूज होते हैं, ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोटोकॉल लिखना है। इसके अलावा एक और स्टेनिंग है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है, वो उसका आपने पूरा प्रोटोकॉल लिखना है, उसमें यूज होने वाली डाइस लिखनी है, कौन कौन से स्टेन्स उसमें यूज होते हैं। क्लास आप लोग सुन रहे हो?
अदीला, मैं आपको सैंपल कॉपी मतलब किस तरह सेंड कर सकती हूँ? आपको पता है कि वो पूरी कॉपी होगी? ओके। बुशरा, आपने अपनी कॉपी बना ली है? बुशरा, आपकी कॉपी बन गई है? ओके अदीला, मैं करूँगी, कर दूंगी ना। बुशरा, आपने अपनी कॉपी बना ली है? ओके बुशरा, आपने ना जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट का जो पिक्चर है जस्ट कंटेंट की, वो आपने शेयर करनी है ग्रुप में। ठीक है, और आपके पास कोई आपने प्रीवियस कॉपी ली थी किसी से? हाँ बुशरा, आपके पास वो कॉपी है तो आप ना वो उसकी मतलब एक एक वन बाय वन करके पहले आपने सीक्वेंस भिजवाना है। सीक्वेंस की कंटेंट लिस्ट की पिक्चर भिजवानी है। फिर ये कि आपकी पिक्चर्स ऊपर नीचे भी हो जाती हैं तो वो सीक्वेंस होगा सबके पास, तो वो उसी सीक्वेंस में ना वो लिख लेंगे। तो बुशरा, आपने एज सुन एज पॉसिबल जितना भी है आपने ये सेंड करना है ग्रुप में। ओके क्लास, तो अब मुझे फिर बताते हैं, हमने एक ही टेस्ट स्टार्ट किया था और वो एक टेस्ट लिया, उसके बाद काम फिर वहीं स्टॉप हो गया। कम टॉपिक है उसमें। आप मुझे सेंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना। ठीक है, आप मुझे अगर कल सेंड करती हैं तो मैं, कल थर्सडे है ना, तो मैं कल ही आपको कंटेंट लिस्ट जस्ट बना के सेंड कर दूंगी। प्रैक्टिकल कॉपी है, उसमें वो इतनी लेंथी भी नहीं होगी।
ओके सुनिए, लास्ट लेक्चर जो है वो था बैक्टीरिया और इन्फेक्शन, ये वाला ही है स्लाइड्स लास्ट वाली। सुमैया, लास्ट लेक्चर का नेम बताएं आप, जिसकी आपको पीपीटी चाहिए। ओके ठीक है, ये मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। और इसके अलावा अब हमारी क्लास फ्राइडे को है। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया था वो, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो सेंड करूंगी आपने वहां से प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप आपको उसकी सारी उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जस्ट प्रेपरेशन के लिए आप मेरी स्लाइड्स यूज करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वो आपको मैं अगर स्लाइड्स कल सेंड करती हूँ तो फिर उसका टेस्ट जो है हम वेडनेसडे पे रखेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का। कोई और टॉपिक बता दें जिसका आपने इस फ्राइडे को टेस्ट देना है, ताकि वो कल मैं टेस्ट बना लूँ। हाँ, मैं फ्राइडे को टेस्ट लूंगी आप लोग का। हेलो। हेलो। ओके, ट्यूबरक्लोसिस का ठीक है, ठीक है। मैंने जस्ट प्रीवियस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के लिए अपनी स्लाइड्स कही हैं, बाकी आप जो आपके पास पुरानी स्लाइड्स हैं, ठीक है, आप वही यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, मैं डिजीजेस का लूंगी आपका टेस्ट, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होंगी। कल मैं आपको बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन सेंड कर दूंगी वो स्लाइड्स। कल मैं करूंगी आपको, ठीक है, मॉर्निंग में कर दूंगी, 10-11 बजे तक आपको सेंड कर दूंगी। तो आपने ट्यूबरक्लोसिस और वो जो स्लाइड सेंड करूंगी उनका टेस्ट जो है हम फ्राइडे को लेंगे, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के साथ सेकंड पॉइंट भी मैंने कहा है, बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन, डिफरेंट बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन, वो वाली स्लाइड इंक्लूड होंगी, लेक्चर इंक्लूड होगा, ठीक है। और वो सारा ही ऑब्जेक्टिव वाइज है कि आपको पता होना चाहिए, इन स्लाइड्स को अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। ट्यूबरक्लोसिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो स्लाइड्स हैं। ट्यूबरक्लोसिस के साथ सेकंड टॉपिक बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन होगा फ्राइडे को, 2 टॉपिक्स का होगा। और बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन में आपको बता रही हूँ कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है,
ठीक है, तो आपने आज ट्यूबरक्लोसिस आप प्रिपेयर कर लियो, कल का सारा टाइम जस्ट आपने उन स्लाइड्स को देना है, वो प्रिपेयर करनी है। ओके क्लास, आप लोग वो दोनों ही टॉपिक्स जो है नमूनिया है वो रहने दें, ठीक है। आपने एक वैक्सीन वैक्सीन वाला जो मैंने आपको वैक्सीनेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ओके क्लास। ये दो लेक्चर जो हैं, दो पीपीटीज का टेस्ट होगा। ये मेरी लेक्चर्स हैं, वैक्सीनेशन और उसमें हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स हैं, ठीक है। वैक्सीन के बारे में है और हाइपर सेंसिटिविटी की है, और इसकी हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में आपने जो बैक्टीरिया के डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके टारगेट करते हैं एंटीबायोटिक्स, उनकी वो स्लाइड्स, और एक डिफेंस मैकेनिज्म एंड वाली स्लाइड्स हैं, वो आप लोग को पता होनी चाहिए। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस अभी रहने दें। आप लोगों ने पहले प्रिपेयर कर ली है ना वैक्सीन और हाइपर सेंसिटिविटी वाली स्लाइड्स? अभी आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं है, आज एक लेक्चर प्रिपेयर करें और एक कल प्रिपेयर करें, ठीक है। एक स्लाइड आज प्रिपेयर कर लें और एक कल प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और इसके अलावा फ्राइडे को भी आपके पास टाइम होगा, ठीक है। इन टू ये जो दो मेरे लेक्चर्स हैं, इन दोनों को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ये फ्राइडे को ही टेस्ट होगा, जो मैंने आपको बताई है ना, ये दो टॉपिक्स ये फ्राइडे के लिए बताई हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स की अगर नहीं है तो मैं वो भी आपको सेंड कर देती हूँ, अभी चेक करें, ठीक है। ओके क्लास, इसमें फॉर एग्जांपल अगर 3 से 4 नेम्स किसी ड्रग्स के आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एंटी हेलमिंट्स, या फिर जहाँ मैंने एक से दो से ज़्यादा ड्रग्स के नेम्स लिखे हुए हैं, वो जस्ट आपके रिमाइंड के लिए होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 नेम्स नहीं याद या 2 नेम नहीं याद हो रहे, तो आप उसमें से अपनी आसानी के लिए जो भी आपको इजी ड्रग लग रही है वो 2 याद कर लें, ठीक है। वो जितने लिखे हुए हैं वो सारी ड्रग्स याद करने की जरूरत नहीं होगी।
फॉर एग्जांपल जैसे एंटीवायरल ड्रग्स है, उसमें मैंने ड्रग्स के नेम लिखे हैं साइक्लोविर और अल्फा इंटरफेरोन, ठीक है। तो ये आप लोग को एटलीस्ट इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर नहीं भी याद रहता तो आपको इन ड्रग्स के नेम्स पता होने चाहिए कि साइक्लोविर किसके अगेंस्ट है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है या एंटी फंगल है, ठीक है। ओके, और लास्ट पे स्लाइड है रेजिस्टेंस मैकेनिज्म की, एंटीबायोटिक्स की बात कर रही हूँ। वो जो लास्ट स्लाइड है उसमें 4 मैकेनिज्म लिखे हुए हैं, वो आप लोग को याद होने चाहिए, जस्ट नेम्स याद करने हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, वेट करें, मैं आपको सेंड कर रही हूँ, देखें।
ओके क्लास, तो अब ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों के पास हैं, इन दोनों के स्लाइड्स हैं, ठीक है। मरियम, आपको आवाज आ रही है? ओके क्लास, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ, ठीक है। मैंने साथ साथ सबकी ले ली थी। ओके क्लास, बस आप लोग टेस्ट की तैयारी करें। मैंने आपको बता दी है 2 डेज हैं, तो आप 2 डेज में एक एक करके लेक्चर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और मैंने आप लोग की अटेंडेंस ले ली है, आप लोग साथ साथ मैं लेती गई थी जैसे जैसे शो हो रहे थे आप लोग। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।